हर्षिल ना बहुत मतलब अभी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। अभी जैसे आजकल रील्स वायरल हो गई हैं, ठीक है? उसमें लोग दिखते हैं तब हर्षिल पहुँच पा रहे हैं, देख रहे हैं। हर्षिल एक प्लस पॉइंट है इस जगह का, यहाँ पे बेसिकली मेन गंगोत्री टेम्पल है। Hi, this is Raksha Raikvar and welcome to the series A Desi Podcast. So इसके फर्स्ट एपिसोड में आज मेरे साथ है विकास भट्ट, जिनका इस सुंदर सी वैली में एक वुडन हाउस है और जिसको होम स्टे भी कहते हैं। वो अपने गेस्ट को कैसे केटर करते, चलिए आज उनसे सुनते हैं। Thank you and welcome to our home, Datibari Riverside, Mumbai. हाय विकास। हाय, सबसे पहले अपने बारे में बताओ मुझे। मेरा नाम विकास है और मेरा घर देहरादून में है। वैसे बेसिकली मेरी फैमिली देहरादून में रहती है। अच्छा, तुम्हारी एज क्या होगी? मेरी एज अभी 29 रनिंग है। इतनी कम एज में इतने सारे लोगों को केटर करना, ये कहीं से सीखा है या फिर जस्ट का पैशन है, इसको फॉलो कर रहे हो? मतलब मैं घूमता रहता हूँ, ठीक है? Okay. तो मैं एक बारी उर्गम वैली है, ठीक है, उधर गया था। तो एक अंकल आंटी है, उन्होंने केटर किया था, उनके घर पे रुका था। तो ऐसे ही सुंदर सा घर था, छोटा सा घर, वहाँ रुका था। तो बहुत अच्छे से केटर कर रहे थे, जैसे मैं उनके घर पे गया हूँ प्रॉपर, कि मैं एज अ गेस्ट नहीं था। और वो बहुत ही सुंदर होस्ट थी। तो अच्छा, इसलिए होम स्टे को यही कहते हैं ना कि घर वाली फीलिंग, घर जैसा खाना। अब लगता ही नहीं कि आप घर से दूर हो, है ना? और इतनी सुंदर सी वैली में तो फिर अलग ही बात है। मैं खुद यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ, काम कर रही हूँ। तो अब सभी को बताओ कि हम कहाँ पर हैं हर्षिल में, और इस जगह की सबसे अच्छी खासियत क्या है? हर्षिल ना बहुत मतलब अभी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। अभी जैसे आजकल रील्स वायरल हो गई हैं, ठीक है? उसमें लोग दिखते हैं तब हर्षिल पहुँच पा रहे हैं, देख रहे हैं। हर्षिल एक प्लस पॉइंट है इस जगह का, यहाँ पे बेसिकली मेन गंगोत्री टेम्पल है। और वो एक 4 धाम में से एक धाम है। तो लोग बहुत साल पहले से मतलब जब से है, जब यात्रा शुरू होती तो लोग तब से आते हैं। तो हर्षिल एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, Okay. कि आते हैं तो हर्षिल वैली भी घूम लेते हैं, ऑन द वे पड़ता है। तो यहाँ से गंगोत्री सिर्फ 23 किलोमीटर होगा, इतना ही। और ये जो गांव है ये मुगबा विलेज है, जहाँ पे अभी हमारा होम स्टे है। ये विंटर सीट है माँ गंगोत्री में। तो जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। तो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे ऊपर टेम्पल है। बाकी मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं इसको। वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये जो रिवर जा रही है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आई है, और काफी सुंदर है। ये इस रिवर का नाम है भागीरथी, ठीक है? ये गंगोत्री जहाँ पे धाम है, वहाँ से कुछ किलोमीटर के आगे गौमुख तपोवन है। तो गौमुख से भागीरथी का ओरिजिन जो है वो गौमुख है, तो वहाँ से निकलती है भागीरथी। आगे देवप्रयाग में जाके अलकनंदा के साथ मिलके गंगा बनती है। अच्छा, लोग अक्सर ना अपनी चीजों के नाम रखते हैं, ठीक है? मुझे भी आदत है चीजों से बातें करना आपस में। बट कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि पर्टिकुलर उस स्पॉट का नाम क्या, बस जाते पहाड़ देख के आ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ तक पता है इन पहाड़ों का भी कुछ नाम है, तो कुछ नाम के बारे में बताओ। जैसे ये सामने अभी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, उसके पीक है, उसको श्रीखंड कैलाश कहते हैं। उसकी हाइट 6132 मीटर है। और एक सामने ये प्लेस पे हॉर्न ऑफ वर्शिप कहते हैं, इसका आगे बाकी। अच्छा, ये टोटली रॉ प्लेस है और अनएक्सप्लोर्ड है। टूरिस्ट आते तो हैं लेकिन बहुत ही कम अभी तक आता है। मतलब अगर दिखाना चाहते हो अपना हर्षिल सभी को, राइट? तो अगर जो अभी नहीं आया है उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा? बेस्ट टाइम देखो, अगर आपको दर्शन भी करना है और आपको अच्छे से एक्सप्लोर भी करना है, तो आप ऐसे जब विंटर स्टार्ट होती है सितंबर अक्टूबर, तब आओ। तब आपको रश भी कम मिलेगा, मतलब यात्रा वाला रश नहीं मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जैसे यात्रा चलती है उसमें बहुत क्राउड रहता है, बहुत मतलब लोग बाहर बाहर से आते हैं, सब दर्शन करते हैं। तो जब कपाट क्लोज हो रहे होते हैं उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली, कि ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, भीड़ करना है, आप जगहों पे जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोग पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत दूर हैं, ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं मिल रहा, ठीक है? तो कैसे कनेक्ट करते हैं? आवाज देके जोर से बोलते हैं, तो वो अपनी वर्ड्स क्या यूज करते हैं? वर्ड्स क्या, सीटी मारते हैं, वेव करते हैं। हाँ, और यहाँ पे इतना मतलब इतनी शांति है यहाँ पे, जैसा भी देखा कोई अब नॉइस कुछ है नहीं, इतनी शांति की आवाज पहुंच जाती है। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे को बुला लेते हैं। और अच्छा, यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स थोड़े से कम मिलेंगे, क्लिनिक मिलेगी, यहाँ पे जैसे हर्षिल में अभी ये पूरा आर्मी एरिया है, ठीक है? तो हर्षिल में एक क्लिनिक है, एक मेडिकल
अगर वहाँ पे बात ये तो इमरजेंसी तो उत्तरकाशी में चले जाया जाता है। ओके, मतलब इंतजामात सारे हैं और वैसे तो एम्बुलेंस इतने रहती स्ट्रांग है। होते हैं पहाड़ीज़, उनको तो बीमार होने का वो होता ही नहीं है। यहाँ पे अच्छा खाना खाते हैं, एकदम प्योर थिंग्स, नॉट लाइक ओके। होम ग्रोन वेजीज खाते हैं, सब घर पे उगाते हैं। अच्छा, एप्पल सीजन, ये जो हम लोग कुछ पेड़ भी देख रहे हैं जिनमें अभी लीव्स है नहीं, लेकिन बोलते हैं कि अगर सीजन के टाइम पर आएंगे तो वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है। बहुत सुंदर होता है उस समय, फ्रूटी सीजन बोलते हैं हम उसको। ओके। उसमें एप्पल्स रहते हैं और मतलब आप मेस्मराइजिंग व्यू रहता है उस समय पे, आप ऐसे एप्पल तोड़ के और वो पर्टिकुलर सीजन कौन सा होता है? अच्छा, पहाड़ी खाना कैसा है? मतलब अभी तो आपने बताया एकदम मतलब घर के उगाए हुए सब्जी से बनता है, यहाँ पर पे यहाँ का फेमस फूड क्या है? यहाँ पे फेमस सबसे ज्यादा है राजमा। तो यहाँ पे राजमा उगाते हैं। राजमा तो मैंने जम्मू साइड भी सुना था, तो क्या वो सब मैच करता है या फिर? नहीं नहीं नहीं, अब जैसे ये अलग ऑल्टीट्यूड पे, वो अलग ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजमा उगाते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब थिक बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ की राजमा बहुत फेमस है। तो उसकी यहाँ पे ही वैल्यू ऐसे 350 रुपीज से 400 रुपीज केजी है। तो बाहर जाके और महंगी हो जाती है, बहुत लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ का एप्पल बहुत लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एप्पल का ही यहाँ पे मेन बिजनेस है। जो आपके गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और कितना ही गूगल करेगा इंसान, जो यहाँ का लोकल बता सकता है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हो, यहाँ पे कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं? बेसिकली जैसे आज किसी का अराइवल है तो वो शाम तक आते हैं, तो नेक्स्ट डे उनके पास कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो सबसे पहले सबके दिमाग में ये होता है कि हमें गंगोत्री जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे तो हम ऐसे, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने इच्छा से घूम लो, जैसे गंगोत्री है, जो जो उनके रहते हैं लिस्ट में। सेकेंड डे में ऐसा रहता है कि यहाँ पे फिर मैं पूछता हूँ, जैसे आपको हाइक करनी है, बहुत लोग ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं कि ट्रैक करना है पहाड़ों में गए हैं करके। तो यहाँ से सामने धराली विलेज है, धराली से एक शॉर्ट हाइक है ऐसे 3 to 4 किलोमीटर की, 7 ताल कहते हैं उस जगह को। बहुत ही सुंदर हाइक है। लास्ट में जाके पहले एक ताल आता है, ऐसे 7 ताल बने हैं पूरे छोटे छोटे हाइक। तो पहला ताल मृगदंगा ताल है, बहुत ही सुंदर ताल है। आप अगर मार्केट से स्टार्ट करेंगे गाँव को तरफ चलना, तो आप ट्रैक पे पहुंच जाएंगे प्रॉपर पहले ताल पे ऐसे 1 घंटे में, ठीक है, जो हल्के से भी चलता होगा। बाकी यहाँ पे लामा टॉप है, बहुत ही सुंदर है, दलाई लामा पे उन्होंने वहाँ पे मतलब हर एक हाइक और ट्रैक की स्टोरी है, और अगर कोई एक्चुअली ट्रैकिंग लवर होगा वो तो यहाँ पर एंजॉय ही करेगा, मतलब उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा। आप यहाँ पे अगर 5 दिन के लिए आए हो तो आप 5 दिन में अलग अलग जगह घूम सकते हो। वाह, मेरे ख्याल से वो भी कम पड़ेगी। जो गेस्ट आते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं, वापस लौटकर अपने होम स्टे आते हैं। कभी स्नोफॉल हो जाता है, बारिश हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस मोमेंट पे देखो पैनिक क्रिएट ना हो, है ना, गेस्ट के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉरकास्ट देख लेते हैं कि आज शाम को बर्फ, मतलब स्नोफॉल होने वाला है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि फॉरकास्ट देख लेते हैं आज शाम को स्नोफॉल है, और गेस्ट आ गए हैं, ठीक है। अब वो लोग पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट डे स्नोफॉल हो जाता है हैवी, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, पूरा सब कुछ ब्लॉक हो गया है, 5-5 फीट बर्फ पड़ गई है, ठीक है। सब कभी कभी नेटवर्क भी नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है, क्योंकि पोल्स वोल्स सब टूट जाते हैं, उनको बंद करना पड़ता है। तो अब इसमें पैनिक होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास कैंटनमेंट एरिया हमारे जस्ट 1 किलोमीटर दूरी पे, तो उनका बीआरओ का ट्रक चलता रहता है, साफ करता रहता है स्नो, रोड्स खुल जाती है 1-2 दिन में, और नेटवर्क अभी ये लोग सॉल्व कर ही लेता है, ठीक है। तो जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंगेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्ड्स दे देते हैं, गेम्स दे देते हैं, इंडोर गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। पेंटिंग्स करते हैं लोग, गिटार, मैं म्यूजिशियन, मैं गिटार प्ले करता हूँ। वाओ, वेरी नाइस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं यहाँ पे रहता हूँ, गेस्ट रहते हैं, तो उनको मैं लाइव म्यूजिक, अमेजिंग। मेरे को पसंद है। तो मेरे ख्याल से फिर तो सारी टेंशन ही दूर हो जाती होगी, जो लोग टेंशन में आ जाते होंगे कि यार पहाड़ों में अटक गए, अब क्या होगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई यहाँ पर भी लाइफ है और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है। देवभूमि है, आप तो अब यहाँ तक आ गए हो तो अपने घर भी सही सलामत ही जाओगे, राइट? ठीक है, तो अपने जो भी गेस्ट अब आने वाले हैं तो उनके लिए स्पेशल मैसेज यही है कि यहाँ पे ना गर्मियाँ बहुत कम होती,
बहुत ही कम। हाई ऑल्टीट्यूड पे आप हमेशा मतलब माइल्ड टेम्परेचर रहता है, तो वार्म क्लोथ्स हमेशा कोई ना कोई एक पेयर तो रख ही लें जैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं ठंड में कि यार हम तो कपड़े लाना भूल रहे हैं, गर्मियाँ नीचे तो इतनी गर्मी हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे गर्मी का कोई ऐसा ज़्यादा वो है नहीं। और दूसरा कि यहाँ पे जब जैसे मानसून सीजन रहता है उस समय पे मैं थोड़ा सजेस्ट करता हूँ कि केयरफुली आए लोग। लैंडस्लाइड्स होती है, बारिश अगर बहुत हैवी रेनफॉल दिखा रहा है तो उन दिनों ना आए। उन दिनों ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि वो रिस्की है। और मतलब ये मैं एज अ बिजनेसमैन होके कह रहा हूँ, क्योंकि जान पे खेल के कोई फायदा नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा बिजनेसमैन होना भी जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आप दूसरों का ख्याल नहीं रखोगे तो वो आपकी गेस्ट कैसे बनेंगे, है ना? अब जैसे बहुत लोग मानसून में भी क्वेरी कर देते हैं कि हमें ऊपर आना है, घूमना है, इस समय बहुत अच्छा ग्रीन रहता है, पूरा ग्रीनरी रहती है हर जगह माउंटेन्स में, तो और हैवी स्नोफॉल भी दिखा रहे हैं, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं सीधे मना कर देता हूँ कि अभी तो आप ट्रैवल ही मत करो, कहीं भी मत करो, मेरी जगह नहीं कहीं पे भी मत करो, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है पहाड़ों में। पहाड़ बहुत वैसी चीज है, मतलब जितने सुंदर है उतने डेंजर भी है। ऐसे ही स्नो भी है कि स्नो जितनी सुंदर दिखती है, जब स्नोफॉल हो रहा था बहुत अच्छा रहता है, मेस्मराइजिंग रहता है वो भी, बट वो बहुत डेंजर भी है। स्लिपरी हो जाता है। अब आग नहीं है आपके पास, बॉनफायर नहीं है, या आप कुछ आग वाग नहीं सेक रहे, हाइपोथर्मिया हो सकता है आपको, इतना मतलब बहुत -20 भी हो जाता है कभी कभी, -15 हो जाता है जब हेवी स्नोफॉल हो रही है। तो उस पे अपना ध्यान रखना जरूरी है, घर पे रहो, सेफ रहो, वो चीज है। थैंक यू सो मच, आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द ये पॉडकास्ट मेरे चैनल पर आएगा और आप इसको देख पाएंगे।